Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another exciting journey of learning mathematics with Book Time publication. Today we will learn something new and exciting in mathematics grade 3, unit number 5, that is about time. And today we will solve questions of review exercise 5. Question number 1 है जी, टिक द करेक्ट ऑप्शन। भाई आपके सामने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए, इनको एमसीक्यूज कहते हैं। एक से ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल है, इनमें से एक ऑप्शन करेक्ट है जो कि आपने आइडेंटिफाई करनी होगी जी। पार्ट 1 देखें, एनी टाइम फ्रॉम आफ्टरनून टू बिफोर मिडनाइट। भाई दोपहर के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक आप क्या यूज़ करते हैं? पीएम। यही पढ़ा हुआ था हमने। अ क्लॉक हैज़ मिनट्स मार्किंग। भाई एक क्लॉक में कितने मिनट्स होते हैं? आपको पता है जो मार्किंग मिनट्स की जाती है वो 5-5 मिनट के वक्फे से होती है, और कुल मिलाकर जब 12 पर सुई आती है तो इसका मतलब होता है वो 60 मिनट्स पर पहुंच गई। इसका मतलब है एक क्लॉक में 60 मार्किंग पॉइंट होते हैं मिनट्स के। हाउ मेनी डिजिट्स आर मेंशन्ड ऑन द एनालॉग क्लॉक। भाई एनालॉग क्लॉक पे कितने डिजिट्स होते हैं? आपको पता है 1 से शुरू होता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 डिजिट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, लुक एट द क्लॉक, राइट द टाइम इन डिजिट्स एंड वर्ड्स। भाई ये आपके सामने कुछ एनालॉग क्लॉक दी गई हैं, इनमें से कुछ मैं करवाऊंगा, आपको रिकॉल करवा रहा हूँ, बकाया आप लोग खुद करेंगे। पार्ट ए देख लेते हैं जी। ये देखें, छोटे वाली सुई 5 के करीब है ना, 5 से थोड़ा सा आगे चले गए लेकिन 6 पूरे पे नहीं आई। इसका मतलब है अभी 5 ही काउंट होगा, यानी 5:20 5:20। छोटी सुई, बड़े वाली सुई जो है वो 4 पे है ना, इसका मतलब है 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट, ऐसे ही है ना। 5 मिनट्स 10 मिनट्स 15 मिनट्स 20 मिनट, इसका मतलब है टाइम हो गया है 5:20। क्लियर है? अब ये देखें 11 से थोड़ा सा आगे है लेकिन 12 पे नहीं है ना, इसका मतलब है 11 ही काउंट होगा आवर्स वाले हिस्से में। और आगे ये 9 पर है, इसका मतलब है 5-5 के इंटरवल काउंट करते जाओ तो यहां तक क्या हो गया 45। इट मीन्स 11:45। पार्ट सी देखें, इन डिजिट्स आपने इधर भी टाइम बताना है, तो छोटे वाली सुई देखें 2 पे है और बड़े वाली सुई 1 पे है, इसका मतलब है 2:05। भाई 2 बजकर क्या हो गए हैं 5 मिनट, 2:05। अब ये पार्ट डी इसी तरीके से कर लोगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, लुक एट द कैलेंडर गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। भाई ये कैलेंडर आपके सामने नजर आ रहा है, इसको देखते हुए ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनका जवाब देना है। ऑन विच डेट ऑफ अगस्त वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे। अब आपको पता है जी आज़ादी वाला दिन जो हम मनाते हैं पाकिस्तान में वो होता है जी 14th ऑफ अगस्त। तो अब आपने बताना है जी 14th ऑफ अगस्त कहाँ पर है जी। ये 14th ऑफ अगस्त को दिन कौन सा बन रहा है? थर्सडे। ऑन विच डेट ऑफ सेप्टेम्बर डिफेंस डे कम्स। अब आपको पता है 6 ऑफ सेप्टेम्बर को डिफेंस डे मनाया जाता है, तो उस दिन हमारे पास कौन सा दिन बन रहा है सितंबर में 6 का जी? फ्राइडे के बाद सैटरडे। क्लियर है? थर्ड वाला देखें, व्हाट इज द डे ऑन 23rd फरवरी। भाई 23rd फरवरी को दिन कौन सा बन रहा है? ये जी 23rd फरवरी है, दिन बन रहा है संडे। पार्ट 4 देखें, व्हाट इज द डेट ऑन द फर्स्ट फ्राइडे ऑफ अक्टूबर। भाई अक्टूबर का पहला फ्राइडे कब आ रहा है? अक्टूबर का पहला फ्राइडे ये बन रहा है जी 3rd ऑफ अक्टूबर को। क्लियर है? पार्ट 5 देखें, ऑन विच डे यू सेलिब्रेट योर बर्थडे। अब ये आपका एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, आप लोगों ने खुद बताना है। ऑब्वियसली हर बच्चे का बर्थडे डिफरेंट होगा, तो आपने इस कैलेंडर की मदद से बताना है कि 2025 में आपका बर्थडे कौन से दिन आएगा। तो कैलेंडर बेसिकली देख लोगे ना आप लोग। अब ये पार्ट 5 आपके करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, सोल्व द फॉलोइंग। आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, तो ऐड सब्ट्रैक्ट उसी तरीके से होते हैं जैसे आप होल नंबर कर रहे होते हैं, लेकिन आंसर में सिंपल, अगर आवर्स हैं तो आवर्स लिख दो, मिनट्स हैं तो मिनट्स लिख लो। पार्ट बी हो जाएगा। पार्ट सी में देखें, 7 - 7 0, 5 - 3 2, तो आंसर में क्या आ गया 20 आवर्स। पार्ट 5 देखें, हफ्जा स्पेंड 6 आवर्स फॉर कंप्लीटिंग हर होमवर्क, रोमेसा स्पेंड 5 आवर्स फॉर कंप्लीटिंग हर होमवर्क। भाई हफ्जा ने 6 घंटे लगाए अपना होमवर्क कंप्लीट करने में और रोमेसा ने 5 घंटे। हाउ मच टाइम डू दे स्पेंड ऑल टुगेदर। भाई दोनों ने कितना टाइम लगाया? इसका मतलब है आपने जितना टाइम हफ्जा ने लगाया वो लिख लिया और जितना टाइम रुमैसा ने लगाया है वो लिख लिया। तो टोटल टाइम बताने का मकसद ये है कि इनको ऐड कर दो। ऐड करोगे तो 6 + 5 मीन्स 11 आवर्स, यानी दोनों ने कुल मिलाकर 11 घंटों में काम कंप्लीट किया।
ठीक है, टोटल टाइम फाइंड करना चाहें तो। लास्ट क्वेश्चन देखें इसका जी, क्वेश्चन नंबर 6 है, नाजिया प्रिपेयर्ड अ स्वीट डिश इन 8 आवर्स व्हाइल उज़मा प्रिपेयर्ड अ स्वीट डिश इन 6 आवर्स। भाई नाजिया ने एक मीठी डिश बनाई, मीठे में कोई खीर लगा लो या कोई और कस्टर्ड वगैरह, कुछ भी मीठा उसने बनाया जी, 8 घंटे लगाए हैं। उज़मा ने वो एक डिश तैयार की है, उसमें 6 घंटे लगाए हैं। हाउ मच टाइम डिड दे स्पेंड ऑल टुगेदर, भी दोनों ने कुल कितना वक्त लगाया, तो कुल के लिए क्या करोगे, 8 आवर्स प्लस 6 आवर्स, इनको ऐड कर दोगे तो ये टोटल टाइम बता देगा। हु स्पेंड मोर टाइम एंड हाउ मच, अब ये बताना है कि किसने ज़्यादा टाइम स्पेंड किया और कितना। तो इसके लिए कंपेयर कर लो, 8 ग्रेटर देन 6 होता है, इसका मतलब है नाजिया ने ज़्यादा टाइम लगाया। ठीक है, अब कितना ज़्यादा लगाया उसके लिए आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो। सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कितना डिफरेंस है, कितना ज़्यादा टाइम लगा। हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन भी। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर इंशाल्लाह नए यूनिट के नई वीडियो के साथ फिर आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।